हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे तो पूरे भारत देश में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चारों ओर प्यार के रंग उड़ाए जाते हैं। पर एक गांव ऐसा भी है जहां होली पर रंग तो उड़ते हैं, पर खौफ के रंग। तो आइए जानते हैं उस गांव की कहानी। वहां ऐसा क्या हुआ था जिसने उस गांव की होली ही बेरंग कर दी? भूतिया होली, श्याम कुएं का खौफ। गांव की पुरानी दास्तान। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों से घिरा कौशलपुर गांव अपनी परंपराओं और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। हर त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन होली की रात को लेकर गांव में एक गहरी दहशत थी। गांव के सबसे पुराने हिस्से में था श्याम कुआं, एक खंडहर सा दिखने वाला पुराना कुआं, जिसे गांव वाले अपशकुनी मानते थे। किसी को नहीं पता था कि यह कुआं कब बना, लेकिन बुजुर्गों की मान्यता थी कि वहां एक आत्मा रहती थी जो हर होली की रात रंगों की जगह खून से खेलती थी। बाबा रघुनाथ, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अक्सर कहा करते थे, कुएं के पास जाने की भूल मत करना, वहां अब भी कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन यह इंतजार किसका था? साल 1998 की होली थी। पूरा गांव रंगों में सराबोर था। ढोलन गाड़े बज रहे थे और लोग मस्ती में झूम रहे थे। इन्हीं रंगों के बीच रवि, मोहित, करण और सुनील नाम के 4 युवक गांव में घूम रहे थे। ये सभी पढ़ाई के सिलसिले में शहर चले गए थे और इस बार त्योहार मनाने गांव आए थे। रवि सबसे निडर था। उसने गांव के बुजुर्गों की कहानियों को मजाक समझ लिया। भूत वूत कुछ नहीं होते यार, अगर हिम्मत है तो आज रात कुएं के पास चलते हैं। मोहित और सुनील ने मना किया, लेकिन करण और रवि को यह एक रोमांचक अनुभव लगा। उन्होंने ठान लिया कि रात के 12 बजे कुएं के पास जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ है या नहीं। रात के 11:45 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर कुएं की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कहीं-कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। कुएं के पास लाल गुलाल बिखरा हुआ था, मगर उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मोहित ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तभी करण ने जमीन पर कुछ अजीब देखा, नंगे पैरों के निशान जो कुएं की ओर जा रहे थे। और वे निशान गुलाल में नहीं, बल्कि खून में बने हुए थे। तभी कुएं के पास खड़ी एक औरत की सफेद साड़ी हवा में उड़ने लगी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे कुएं के किनारे बैठ गई। यह कोई मजाक तो नहीं? सुनील ने कांपते हुए कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उस पर डाली। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था
और उसके होठों से एक हल्की पर डरावनी हंसी फूट रही थी। तुम्हें मेरी होली खेलनी है। औरत की आवाज में गूंज थी। रवि और करण के मुंह से आवाज नहीं निकली। मोहित और सुनील पीछे हटने लगे, मगर तभी जमीन हिलने लगी। अचानक कुएं से एक हाथ निकला और उसने करण का पैर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, करण चीखा, मगर वह हाथ काला और हड्डियों जैसा था। रवि और मोहित ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर अचानक ही कुएं से एक और हाथ निकला और उसने मोहित का गला पकड़ लिया। तभी गांव के बाबा रघुनाथ वहां पहुंच गए। उनके हाथ में गंगा जल था। रुक जा चुड़ैल, उन्होंने जोर से चिल्लाया। औरत की आंखें लाल हो गई और वह जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, नमः भगवते वासुदेवाय। औरत चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे। तभी बाबा ने कहा, तू कौन है? औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं सावित्री। सावित्री, जो 40 साल पहले ठाकुर के गुंडों की क्रूरता का शिकार हुई थी। मैं मरी नहीं थी, मुझे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था और अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है। बाबा ने जोर से गंगा जल छिड़का और औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसने तड़पते हुए कहा, हर साल होली पर मेरी आत्मा रंग मांगती है, मुझे मुक्ति दो। गांव वालों ने पूरी रात हवन कराया। सुबह कुएं के पास गए तो वहां कोई निशान नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। पर गांव में अब भी कहा जाता है कि जब होली की रात आती है, कुएं से हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है। सावित्री की आत्मा अब भी वहां है। क्या अगली होली पर कोई और इस रहस्य को उजागर करने जाएगा? अगली होली पर नया खेल शुरू। कौशलपुर गांव में एक साल शांति बनी रही। कोई शाम कुएं के पास नहीं गया और लोग मानने लगे कि सावित्री की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ शांति का धोखा था। असली खेल अभी बाकी था। गांव में फिर आई दहशत। साल 1999 की होली आने वाली थी। पिछले साल की घटना के बाद गांव में किसी ने श्याम कुएं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। सबको लगा कि सावित्री की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन गुरु भास्करनाथ को इस बात पर शक था। वे गांव के सबसे ज्ञानी और अनुभवी तांत्रिक थे। उन्हें विश्वास था कि इतने सालों से श्राप से बंधी आत्मा इतनी आसानी से नहीं जा सकती। गांव के लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इस जश्न में शामिल नहीं हुआ, रमेश काका। रमेश काका गांव के मंदिर के पुजारी थे और उन्हें एक अजीब सा डर सता रहा था। रात होते ही उन्होंने होली का हवन शुरू किया। मंत्रोच्चार के बीच अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर के दिए बुझ गए और फिर किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, तुमने मुझे भूला नहीं, मैं अब भी यहाँ हूँ। रमेश काका कांपने लगे। यह वही आवाज थी, सावित्री की। गांव में एक नई हलचल। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश काका बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। जब उन्होंने होश में आकर बताया कि सावित्री की आत्मा अब भी कुएं में है, तो गांव में फिर से सनसनी फैल गई। गुरु भास्करनाथ ने कहा, इस बार हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। लेकिन सवाल था, कैसे? होली की रात गांव वालों ने खुद को घरों में बंद कर लिया।
लेकिन गुरु भास्करनाथ और रमेश काका मिलकर कुएं पर हवन करने गए। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कुएं से धुएं के साथ एक परछाई निकली। यह वही थी, सावित्री। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा और दर्द था। मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब मेरी होली में सब शामिल होंगे। सावित्री की आत्मा ने गुरु भास्करनाथ और रमेश काका को हवा में उठा लिया। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। रमेश काका ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। गुरु भास्करनाथ ने गंगा जल कुएं में डाल दिया। सावित्री चीखने लगी। उसकी परछाई कुएं में गिरने लगी और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। गांव के लोग घरों से बाहर आए तो देखा श्याम कुआं हमेशा के लिए ढह चुका था। सावित्री की आत्मा का अंत हो गया था, या शायद अब भी होली की रात कुएं की जगह से हल्की हंसी सुनाई देती है। क्या यह सच में खत्म हुआ या श्राप अब भी जिंदा है? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।